अरे हाय यार, फिर से एक खड़ूस टीचर आ गई। शक्ल देख के ही अजीब सा ही हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भोले बच्चों, मेरे बच्चे बच्चों। अरे ये क्या हो गया? ये हंस क्यों रही है टीचर हमारी? ये क्या हो रहा है भाई? पक्का हाँ, कुछ काम ही होगा, वरना खड़ूस मैं टीचर को तुम क्या लोगों हुआ? को डांटती हूँ ना मारती। वो तो टीचर और बच्चों में कभी कभी चल जाता है। मैं कि तुम्हारे साथ इतना भी नहीं कर सकती हूँ तो मैं अच्छी। एक बार मेरा बर्थडे निकल जाने दो बेटा। बर्थडे के चक्कर में मैं तुम्हारे साथ स्वीट बन रही हूँ। जरा पता तो चले तुम मेरे बर्थडे पे क्या करोगी। स्टाफ रूम में टीचर पूछेगी तो कुछ तो होना चाहिए ना। जैसे तुम सब अपनी फेवरेट टीचर का करते हो, मेरा भी तुम्हें करना ही पड़ेगा। बताओ तुम कुछ खाओगे? चाय समोसे मंगवा दो तुम्हारे लिए। आज एक काम करते हैं, पढ़ाई नहीं करेंगे आज। जो तुम बोलोगे ना वो करेंगे। आज अच्छी अच्छी चीजें करेंगे, ठीक है? अरे तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं हूं ना। यार ये सब क्या हो रहा है? कुछ तो बात है। अच्छा वैसे आई नो तुम्हें याद ही होगा, परसों मेरा हैप्पी बर्थडे है, तुम्हें याद है ना? देखा, पता था हमें। यही बात होगी। कुछ तो काम होगा। मैं हमें याद नहीं है। तुम्हें याद नहीं है मेरा बर्थडे? मुझे पता है आपको याद है, मजाक कर रहे हो ना। परसों मेरा हैप्पी बर्थडे है, तो जो तुमने अपनी फेवरेट टीचर के लिए किया था वो केक डेकोरेशन वगैरह सब कुछ, तो आई नो आप मतलब हम गेम खेलते हैं। ओह बच्चों बच्चों, प्रिंसिपल मैम आ रही है, जल्दी जल्दी नेल्स चेक करेंगे, तुम्हारे बाल, तुम्हारा बैग, तुम्हारा सब कुछ चेक करेंगे। प्रिंसिपल मैम आ रही है 5 मिनट के अंदर। मैम आप क्या बोल रही है यार? नेल कट यार, मेरे बाल बना दे। मेरे तो होठों पे लिपस्टिक लग रही है यार। मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। मैं क्या करूंगी? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैम यार, मेरे बैग में देख, मेरे बैग में यार, मेरे बैग में तो कॉपी किताब भी नहीं है। मैं क्या करूंगी? मुझे तो समझ नहीं आ रहा यार। मेरे तो कपड़े भी देख, क्या करेंगे यार? मैंने इसको हटाओ भाई। मैम देख लेंगी तो मैं क्या करूंगी? मैम बहुत डर लग रहा है। कोई प्रिंसिपल मैम नहीं आ रही है, और अगर आ जाती तो ये क्या है? ये किसी के बैग में मेकअप है, किसी के नेल्स माउंट एवरेस्ट पे जा रहे हैं, किसी ने फ्लिक्स निकाल रखी है, किसी ने लिपस्टिक लगा रखी है, किसी ने नेल पेंट। व्हाट इज दिस? क्लास में क्लास जैसा बिहेवियर ही नहीं है। वार्न किया है तुम्हें मैंने, ये कभी भी हो सकता है। चलो बुक निकालो। अरे हाँ बच्चों, प्रिंसिपल मैम ने बोला है कि रोज हर हफ्ते आपके टेस्ट होंगे ही होंगे। कोई भी हफ्ता ऐसा नहीं जाएगा जिसमें टेस्ट नहीं होगा। और आपके पास 5 से 6 सब्जेक्ट है, रोज ही आप अपना टेस्ट मान लो। मंडे को मैथ्स का हो गया, तो फिर साइंस का, एसएसटी का, इंग्लिश का, हिंदी का, लाइक दिस। ओके मैं तो कुछ नहीं कर सकती ना। यू हैव टू डू। तो मैम आप हमारे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? हम क्या मैम आप हंस रहे हो? मजाक कर लियो। पारुल, तुम झुंड बनाकर वहां पर क्यों खड़ी थी? मुझे ये बताओ जरा। मैम मैं वहाँ कुछ नहीं कर रही थी। वो बैक बेंचर वाला पूरा ग्रुप था वहाँ पे। मैं बस उनको इतना बोलने के लिए गई थी कि वहां से हट जाओ, टीचर ने देख लिया तो बहुत डांट पड़ेगी। अपनी हरकतों का सारा इल्जाम तुम उन पे डाल दो, है ना? क्योंकि बैक बेंचर है, टीचर तो पागल है मान लेगी। पारुल इधर आके सॉल्यूशन निकालो इसका फटाफट। मैम आपने ये वाला चैप्टर अभी कराया ही नहीं है, तो मुझे कैसे आएगा? इससे पहले वाला तो करा है ना, वैसा ही है ये सेम। वो तो आता है ना, ये वो भी नहीं आता? बोलो। यस मैम मुझे आता है, पर उसमें ये वाली प्रॉपर्टी नहीं है। पढ़ाई लिखाई में तुम्हारा ध्यान थोड़ी है, बस फालतू की चीजें करवा लो। हाथ ऊपर कर लो, जब तक मेरा पीरियड खत्म नहीं होगा हाथ नीचे नहीं आएंगे। हाथ ऊपर। मैं दोबारा नहीं बोलूंगी, आके सीधा चांटा लगाऊंगी। हाँ, नीचे नहीं आने चाहिए हाथ। पारुल, शीला मैम की क्लास में जाओ, झाड़ू लगा कर आओ। मैम पर मैं उनके रूम की झाड़ू क्यों लगाऊंगी? उनका कॉल आया, उनको नीड है, जाओ अभी फटाफट से। यार टीचर पता नहीं क्यों तुझसे इतना नफरत करती है। हाँ यार, टीचर तेरे पीछे ही पड़ी रहती है, पता नहीं क्यों। मुझे भी नहीं पता यार, मैं तो कुछ करती भी नहीं हूँ। टीचर पता नहीं क्यों मुझसे नफरत करती है। यार हम तेरी कुछ हेल्प करते हैं, मतलब हम कुछ तुम मेरी क्या ही हेल्प कर सकते हो? इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। यार कोई तो सॉल्यूशन होगा ना कहीं से निकल जाएगा। मुझे भी नहीं पता इसका क्या सॉल्यूशन है। मैंने सबकी कॉपी चेक कर दी। मॉनिटर सबको कॉपी दे दो। मैं जो आपको होमवर्क देती हूँ वो क्यों देती हूँ? ताकि आप लोगों को वो आए, आपकी प्रैक्टिस हो, खुद से आंसर लिखो, एग्जाम में भी आपकी हेल्प हो। हर एक बच्चे की कॉपी में जो आंसर है बेटा, आपको क्या लगता है हमें पता नहीं चलेगा? मैं तो क्वेश्चन बुक में से भी नहीं देती, गाइड में से भी नहीं देती, कहीं से भी नहीं देती। खुद से आपको क्वेश्चन बनाकर देती हूँ। और आप क्या करते हो? घर पर जाते हो, चैट जीपीटी खोलते हो, क्वेश्चन टाइप करते हो और आंसर मिल जाता है। आपकी लिखाई में और चैट जीपीटी की लिखाई में बेटा फर्क नहीं है, और वो तो एआई है। हर एक बच्चे ने सेम आंसर लिखा है। मुझे पता कैसे चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ आपको समझाना है? ऐसे नहीं चलेगा। चैट जीपीटी एआई पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं है बेटा, आपको खुद से आंसर लिखना है। बुक खोलो, रीडिंग करो, ढूंढो आंसर कहाँ पर है।
मैं भी तो बुक खोलती हूँ, रीडिंग करती हूँ, क्वेश्चंस बनाती हूँ बीच बीच में से। आप लोग चैट जीपीटी से टेप टेप करा रहे हो। बेटा ये कोई बात नहीं होती। चैट जीपीटी है वो आपको डिस्ट्रॉय कर देगा, आगे जाकर आप पढ़े लिखे नहीं कहलाओगे, अनपढ़ ही रह जाओगे। मेरी बात को समझो, चैट जीपीटी को छोड़ दो, डिलीट कर दो अपने फोन में से, और जब भी पढ़ाई करते हो सिर्फ बुक उठाओ, कॉपी पेन और शुरू हो जाओ। जो भी डाउट आएगा लिखो, अगले दिन आओ, मैं आपको समझाऊंगी। आगे से मैं किसी भी बच्चे की कॉपी में एआई जनरेटेड आंसर ना देखूं। गॉट इट? लास्ट वार्निंग है बेटा ये। आपने पूरे स्कूल में टॉप किया है बेटा, बहुत ही बढ़िया। मेरा तो नाम ही रोशन हो गया मेरी क्लास का और आपका पूरे स्कूल का। वैसे बेटा आपको किसने पढ़ाया इतना अच्छा? मुझे मेरी माँ, ये सब मुझे मेरी मम्मी ने पढ़ाया है। वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। मुझे कहीं इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो इतना अच्छा पढ़ाती हैं कि मैंने पूरे स्कूल में टॉप किया है। अरे वाह बेटा, आपकी मम्मी तो सच में बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। पर जब मीडिया आपसे पूछने के लिए आएगी ना, आपको अपनी मम्मी का नाम नहीं लेना, आपको हमारे स्कूल का नाम लेना है। और इसके लिए हम आपको पूरे 2 लाख रुपए पे करेंगे बेटा। आपको बस इतना बोलना है कि आप हमारे स्कूल से पढ़कर इतना टॉप करे हो। पर मैम, मैं अपनी मम्मी की मेहनत को आप लोगों का नाम नहीं दे सकती। वो सब मेरी मम्मी की मेहनत है। आप लोगों ने कुछ नहीं किया। अगर आप इतना अच्छा पढ़ा रहे होते तो पूरे स्कूल में मैं ही नहीं, हर एक बच्चा टॉप करता। क्योंकि मैं तो भीड़ में ही बैठ के पढ़ रही हूँ ना यहाँ पर। सॉरी मैम, आप मुझे कितना ही पे करो, मैं अपनी मम्मी का ही नाम लूंगी सबके सामने, क्योंकि ये उनकी मेहनत है। और अच्छी बात है ना, सारे बच्चे इंस्पायर्ड होके मेरी मम्मी के पास पढ़ने के लिए आएंगे। इतने पैसे तो मेरी मम्मी वैसे ही कमा सकती है। मुझे आप लोगों की रिश्वत लेने की जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी। टॉपर अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम कहीं आगे तुम्हारा नाम नहीं देंगे और ना ही तुम्हें कोई फायदा होगा टॉप करने का। कोई बात नहीं मैम, आप मेरा नाम आगे दो या ना दो, अगर मैं काबिल हूँ तो कामयाबी मेरे पीछे आएगी। क्या कराएगी? फॉर्मूले याद नहीं होते तुम्हें मैथ्स में? बिना फॉर्मूले के कैसे करोगी? तुमने 6 लाइन तो उसकी बना दी जो तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है। गिवन लेंथ दिस, गिवन हाइट दिस, गिवन दिस। फॉर्मूला कहाँ है? वेयर इज द फॉर्मूला? इसके 0 नंबर होंगे, फॉर्मूले का ही 1 नंबर मिलेगा। कितनी बार मैंने बोला था फॉर्मूले याद कर लो, पर नहीं। मैं आपका पेपर देख के बता रही हूँ, बिना फॉर्मूले के एक भी क्वेश्चन करना मैथ्स में इज इम्पॉसिबल। यू गॉट माई पॉइंट? और मैं तो बिल्कुल नहीं बताने वाली, मैं नहीं बताऊंगी। पता नहीं क्या बच्चे हो यार, तुम्हें जब फॉर्मूले ही याद नहीं है एग्जाम में तो तुम क्या सॉल्व कर रहे हो फिर? बिना फॉर्मूले के तो मैं नंबर काटूंगी। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर फॉर्मूले का कटेगा। अगर अभी फॉर्मूले याद नहीं होगा, ऐसे ऐसे ही आपको अकल आएगी। जब फॉर्मूले के 1-1 नंबर कटेंगे ना, 30 क्वेश्चन में से 30 के 30 नंबर कटेंगे। 80 में से तो 30 वैसे ही कम हो गए। कितने बच्चे? 50। क्या लाओगे 50 में? उसमें भी तुम्हारे 2 10 टी 10 के नंबर कटेंगे। करो और करो, करो मनमानियां करो। फॉर्मूले तो याद नहीं होते, तुम तो अपने आप को पता नहीं क्या महान आत्मा समझते हो। करो, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही होना चाहिए तुम्हारे साथ। ये फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला बताया था मैंने। हाँ, लेंथ में हाइट लिख लिया, हाइट में लेंथ लिख लिया। करो बेटा, करो करो, चेक तो मुझे ही करना है ना। करो करो, तुम्हें भी मैं बताऊंगी। मैंने जो तुम्हें फ़ोन दिया था छुपाने के लिए, वो फ़ोन कहाँ पर है? देखो, प्रिंसिपल मैम बच्चों की भी चेकिंग करेगी। तुम्हारा फ़ोन बैग में तो नहीं है ना? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बैग में तो नहीं है फोन? हाथ में ही है ना तुम्हारे? वो फोन मेरे बैग में नहीं है, मेरे स्वेटर में ही है। हाँ, जब प्रिंसिपल मैम चेकिंग करने के लिए आए ना, तो चुपचाप से अपना बैग देना और बैग चेक करवा लेना, ठीक है? अपने हाथ वाथ खोलने की जरूरत है और मुंह बंद रखना अपना, और डरा हुआ चेहरा लेके मत रहना प्रिंसिपल मैम के आगे। लाओ बेटा, डरो मत, मैं बस बैग चेक करने के लिए आई हूँ। ओके, लाओ, दिखाओ अपना बैग। हाँ जी, वेरी गुड। ओके 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 बेटा, मैम इनके बैग में भी नहीं है। ओके बेटा, आप रख लो अपना बैग। मैम एक बार बॉडी भी चेक कर लेना, आजकल के बच्चे ना बहुत ही ज्यादा तेज हो गए हैं। बॉडी? मैम, प्रिंसिपल मैम, मेरे पास फोन नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है? और आप मेरी बॉडी क्यों चेक करना चाहती है? मेरे पास सच में फोन नहीं है। मैं कहाँ फोन रखूंगी? कहीं जगह भी नहीं है मैम, मेरे पास नहीं है फोन सच में। मैम इसका डरा हुआ चेहरा ही बता रहा है फोन इसके पास। आप एक बार इसकी चेकिंग करो पूरी। इधर आओ आगे, ओवर एक्टिंग थोड़ी कम किया करो। तुम्हारे पास ही ना फोन, अभी तुम्हारी पूरी ऊपर से नीचे तक चेकिंग करूंगी मैं। फोन अगर निकला ना तुम्हारे पास, फिर देखना तुम। लाओ, दिखाओ अपना दूसरा हाथ भी। आई कार्ड की फोटो मिलेगी, सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ। यार आई कार्ड की फोटो मिल रही अरे है। तो क्या हुआ, इतना क्या सोच रही है भाई? पे
चंपू सीधा शक्ल आती है आई कार्ड की फोटो में। अगर मेरे क्रश ने देख ली तो क्या होगा, उसको तो मैं बहुत बुरी लगने लग जाऊंगी। आजकल कहते हैं कि रियल ब्यूटी वही होती है जिसके आधार कार्ड, पासपोर्ट या आईडी कार्ड में फोटो अच्छी आ जाए। मेरी फोटो ऐसी ही आती है पिचकी हुई। ओए सुन यार सुन, मेरा 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 फोटो आएगा ना तो अनाउंस मत करियो, है पास तो बिल्कुल भी मत करवाइयो। इशारा कर दियो, मैं तेरे पास आ जाऊंगी लेने के लिए, वरना तो अपनी जेब में रखी हूँ, मैं बाद में ले लूंगी। अबे चल, इतना टाइम नहीं है मेरे पास जो चोचले बाजियों में लगी रहूंगी। ले, तेरा ही नंबर आ गया, ला ला पकड़। ला ला, हो ले लिया मैंने, ले लिया। अपनी शक्ल देख के उल्टी आ रही है, इतनी बुरी शक्ल किसी की कैसे आ सकती है आई कार्ड की फोटो में। ये तो देखने लायक भी नहीं है, मैं इसे पहन के कैसे घूमूंगी। अगर मैं कहीं खो गई तो लोग इस आई कार्ड को देख के मेरे को पहचानेंगे। कभी अगर धोखे से मेरे क्रश ने मेरी फोटो देख ली तो वो तो वहीं बेहोश होकर गिर जाएगा। इतना बुरा कोई आई कार्ड में कैसे लग सकता है। बिना आई कार्ड के स्कूल नहीं आ सकती क्या? मेरा मन कर रहा है मैं अपने आई कार्ड को जला के राख कर दूं। ये बहुत ही गंदा है यार, ये बहुत ही गंदा है, ये बहुत बहुत। अरे अरे ये क्या हरकत है, पागल बच्चे हो क्या? कैसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर पहाड़ बना रखा है, अगर किसी को लग गई तो ये देखो अभी भी हरकतें हो रही है इसकी। अब इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आपकी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? हाँ, What do you mean by मेरे ऊपर हाथ उठाया? आप जानती नहीं हो, प्रिंसिपल की बेटी हूँ मैं, ठीक है? तुमने मुझे चांटा प्रिंसिपल की मारा। बेटी हो तो हरकतें तो तुम्हारी पूरी हो रही है ना, बैक बेंचरों वाली। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, अपनी मम्मी का नाम डुबो रही हो तुम। ओ हेलो, हम ना खेल रहे थे। मेरी मम्मी के बारे में कुछ मत ये बोलना। खेल है तुम्हारा। एक लड़की को नीचे फेंक दिया तुमने और उसके ऊपर 50 लड़कियों को ऊपर फेंक दिया, वो दबी पड़ी है वो नीचे, सांस भी आ रही होगी उसको। कौन से खेल है ये तुम्हारी तुम्हारी? ना हिम्मत नहीं होनी चाहिए मेरे ऊपर हाथ उठाने की। हिम्मत कैसे हो गई? देख ली हिम्मत? बहुत हो गया, अब मैं अपनी मम्मी को बताऊंगी। हाँ देखो जाओ, तुम्हारा क्या बुलाओ होगा। जिसको बुलाना है। क्या हो रहा है ये यहाँ पर मेरे पीठ के पीछे? प्रिंसिपल मैम, मैं आपको क्या बताऊं, एक लड़की को आपकी बेटी ने नीचे फेंक दिया, उसके ऊपर 50 बच्चों को तुम्हारी फेंक- हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाने की? हाँ, मैं हक किसने दिया? मैं उसकी मम्मी होके उसके ऊपर हाथ नहीं उठाती और तुम टीचर होके उसके ऊपर हाथ उठा रही हो। एक सेकंड नहीं लगेगा मुझे तुम्हें स्कूल से बाहर निकालने में, धक्का मार के, वो भी। आजकल की टीचर अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग गई है। प्रिंसिपल की बेटी है वो, आई बात समझ में? हिम्मत कैसे हो गई तुम्हारी हाथ उठाने की उसके ऊपर? मिलो तुम तो मुझे प्रिंसिपल रूम में, बेवकूफ टीचर। स्कूल में रहने के लायक नहीं है ये लड़की।